सभी भक्तों का गुरु वैष्णवों की दया से हम लोग चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम पर चर्चा कर रहे हैं और काफी लंबे समय से चैतन्य शिक्षाष्टकम की चर्चा चल रही है। महाप्रभु की कृपा से ये तो अनंत शिक्षा है, लेकिन हमारी योग्यता के अनुसार जो हम भी थोड़ा बहुत समझ पाए उतना बोलने की चेष्टा करते हैं और हम सभी समझने की चेष्टा करते हैं। बाकी इसी शिक्षाष्टकम का सारे शास्त्रों में विस्तार है, इसलिए इस पर जितना बोला जाए उतना ही कम है। फिर भी हम काफी समय से बोलते आए हैं और आने वाला है। हम इस साल में शिक्षाष्टकम के इन 8 श्लोकों को समाप्त कर देंगे और आज और कल में, इसलिए आपको थोड़ा सा और फोकस्ड होकर के सार रूप में समझने की चेष्टा करनी होगी। वैसे भी ये जो श्लोक हैं ये अभी हमारे सिर के ऊपर वाले श्लोक हैं। इनकी चर्चा को समझना तो थोड़ा भक्ति रसामृत ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा और अन्य आचार्यों द्वारा जो ग्रंथ दिए गए हैं प्रीति संदर्भ आदि उनको पढ़ना पड़ेगा। रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि आदि जो ग्रंथ दिए हैं उनको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने लिखने से भी कुछ होगा नहीं जब तक आचरण में नहीं आएगा, इसलिए अभ्यास भी करना होगा साथ साथ। तो हम सार रूप में जितना जिसको समझ आए प्रयास करेंगे 2 दिन में इसे समाप्त करने का और फिर नए साल से हम उपदेशामृत को थोड़ा सा प्रयास करेंगे चर्चा करने का। उसमें भी बहुत ज़्यादा श्लोक नहीं है और जब तक उपदेशामृत चलेगा तब तक देखते हैं कब तक चलेगा। बहुत जरूरी श्लोक है हमारे जीवन के लिए, शिक्षाष्टकम को अपने जीवन में उतारने के लिए। और आशा करते हैं आप सबको शिक्षाष्टकम के श्लोक याद हो ही गए होंगे, क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन हमने इन श्लोकों को नहीं दोहराया। इसलिए हम लोग उसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। चैतन्य करना चाहिए और बड़े भावना से उच्चारण करना चाहिए, एक एक शब्द को समझते हुए उच्चारण करना चाहिए। तो जैसे हम चर्चा कर रहे हैं सबसे बड़ी बीमारी है हमारी चित्त का दूषित हो जाना। चैतन्य महाप्रभु ने इन श्लोकों के माध्यम से 9 ऊपर की सीढ़ियों के बारे में ही बताया है कि हम भगवान के कृष्ण प्रेम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारी दशा इसके विपरीत है। हमारी दशा कहाँ है और कहाँ जाना है हमने, वो ध्यान देने वाली बात है। हमारी दशा को भगवत गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया कि 8 सीढ़ियों में पाई जाती है। को पाने के लिए 9 सीढ़ियां होती हैं। नीचे गिरने वाली जो सीढ़ियां हैं जो गीता में भगवान ने बताया है, और ऊपर उठने वाली सीढ़ियों की हम काफी चर्चा कर चुके हैं, आज भी करेंगे। नीचे वाली जो सीढ़ियां हैं वो है ध्यायतो, देखते चले हम कि हम कौन सी सीढ़ी पर हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः, हम संसार में सबसे पहले विषयों का चिंतन करते हैं।
विषय मतलब ये इंद्रियां हैं, हमारी ज्ञान इंद्रिय। इन ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय हैं। आंख रूप का चिंतन करती है, जीवा स्वाद का चिंतन करती है, कान शब्द का चिंतन करते हैं, म्यूजिक आदि का चिंतन करते हैं, आज ये गाना सुनना है, वो गाना सुनना है। नासिका सुगंध के बारे में पीछे पीछे भागती है। त्वचा अच्छा स्पर्श पाना चाहती है। और यही चिंतन को लेकर के संसार में हमें संसारियों की याद आती है। किसी पुरुष को किसी स्त्री की याद आती है, स्त्री को पुरुष की याद आती है। जहाँ बढ़िया खाने को मिल जाता है उन जगहों की याद आती है कि भाई वहाँ तो ऐसा 10 सब्जियां रहती हैं, 5 चटनियाँ रहती हैं, 15 तरह की पूड़ियाँ रहती हैं, 20 तरह की मिठाई रहती है, 50 तरह के फ्रूट्स रहते हैं। तो ये सब चीज़ें याद आती हैं और वो फिर दिमाग में से निकल नहीं पाती। एक एक चीज याद आती है। ये इंद्रियों के विषयों की याद आना, इसे कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः। इसी का चिंतन संसार में प्राय सब लोग करते हैं, आपकी नहीं पता मेरे को, लेकिन मैं प्राय यही चिंतन चलता रहता है। ये पहली सीढ़ी है संसार में जो पाई जाती है। हर व्यक्ति रात दिन इन्हीं विषयों का चिंतन करता है। इसके पश्चात दूसरी सीढ़ी आती है, उसको कहते हैं संगस तेषु उपजायते। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेष उपजायते। संग माने आसक्ति। फिर हमारी इन विषयों में आसक्ति हो जाती है। ऐसी आसक्ति हो जाती है कि आसक्ति उसको कहते हैं कि जो आसक्ति है जा नहीं सकती, उसे आसक्ति कहते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। जो जाने का नाम नहीं लेती, सिर्फ आने का ही नाम लेती है, उसे आसक्ति कहते हैं। सख्त माने चिपक जाना, आ माने आकर के। आकर के जब आदमी चिपक जाता है तो उसे आसक्त कहते हैं। जाएगा तो फिर तो छूट जाएगा, लेकिन चाहता कौन है? ऐसे ही थोड़ी जाने को मिलता है। एक बार एक महात्मा, उनके पिताजी हारमोनियम वगैरह बजाना जानते थे, सत्य घटना है ये। तो उन्होंने कीर्तन का कार्यक्रम रखा, तो घर पे कीर्तन चल रहा था। तो अचानक से उनको नींद आई और वो पास में सो गए। जब वो पास में सो गए, इसका ये काम नहीं करता, वो पास में ही लेट गए और इधर कीर्तन चल रहा है, बाकी लोग कीर्तन कर रहे हैं, और वो साइड में जाकर के थोड़ा सा लेट गए। गमछा लगाया हुआ था उन्होंने, शरीर पर कुछ पहना हुआ नहीं था। अचानक से नींद खुली उनकी, तो उन्होंने क्या देखा? एक काला नाग, भयानक, और उनके पेट पर कुंडी मार करके बैठ गया है। और उनको नींद में नहीं पता चला। नींद खुली तब देख रहे हैं कि पेट पर काला नाग कुंडी मार के बैठा है, खड़ा होकर के बार बार फन फैला करके जीभ निकाल रहा, और इधर सोते सोते इनकी आंख खुली। जब सत्य घटना है ये, बहुत बड़े संत बने ये आगे चल करके। आंख खुली तो वो जीभ निकाल रहा है, और फिर उन्होंने थोड़ी सी आवाज निकाली, तो फिर बाकी लोगों का ध्यान गया, इनके पिताजी का भी ध्यान गया। तो उस नाग को, ये भी पास में थे, पूरी कीर्तन मंडली थी, सब के सब भागे उस नाग को देख करके कमरे से बाहर, और कोई कमरे के अंदर नहीं रह पाया, सब भाग गए। उनके पिता माता सब वो लोग भी भाग गए, वो भी कमरे में नहीं रह पाए। और बाहर से चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि नाग वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है।
कोई कुछ भी करेगा तो नाक को फन मारने में कितनी देर है, वो जीभ निकाल रहा है। और वो जीभ ही नहीं निकाल रहा है, क्या कर रहा है, और ये बिल्कुल शांत चित्त होकर के, अब क्या स्थिति होगी हम अनुमान लगा सकते हैं, बस वो भी नाक को देखा है इसलिए अनुमान थोड़ा लगा सकते हैं। वास्तव में वो फीलिंग तो जब हमारे ऊपर बैठेगा ना तब पता चलेगा कभी। तो वो क्या कर रहा है, उनकी धड़कनें कैसी हो रही होंगी, उस समय कितनी धुकधुकी चल रही होगी। तो वो क्या करता है, झुक करके जहां उनके हृदय में धुकधुकी चल रही है ना, उसको जीभ से चाट रहा है। अब उस स्थान को जहां धुकधुकी चल रही है, सांप झुकता है और झुक करके जीभ से उसको चाटता है। अब स्थिति कैसी होगी, खा नहीं रहा है, अभी तक डसा नहीं, और सब बाहर घबरा करके खड़े हैं लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। और काला नाग विषैला खतरनाक जहरीला होता है, कोबरा होता है, और वो बार बार चाट ले रहा है और फिर खड़ा हो जा रहा है, चाट ले रहा है और फिर खड़ा हो जा रहा है। अब इनकी क्या स्थिति बनी होगी, विचार कर। कीर्तन के समय की ऐसी स्थिति, कीर्तन में नींद आ गई इनको। अब भगवान से मन ही मन, और उनको लग रहा है आज तो हमारा साक्षात काल आ गया भाई। आज ये काल, और काल ऐसा करता है, अभी तो चाट रहा है और थोड़ी देर में खा लेगा, काम खत्म हो जाएगा। आज हमारा अंतिम दिवस है। इनको पूरी तरह से एहसास हो गया कि अब तो बचने का कोई उपाय है ही नहीं। उस स्थिति में मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर आज बच गया मैं, अगर जैसे तैसे करके आज बच गया, तो जीवन का एक क्षण भी संसार में नहीं बिताऊंगा, पूरा जीवन आपकी शरण में बिताऊंगा, पूरा जीवन आपके चरणों में सौंप दूंगा। और जैसे ही इन्होंने हालांकि ऐसे ही जगह पर दिमाग तो काम करता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सोचेंगे, क्या भगवान का ध्यान करेंगे या भगवान को क्या प्रॉमिस करेंगे। ये तो बाहर के लोग भले कर लें, जिसकी छाती पर सांप बैठा हो वो क्या सोच पाएगा बेचारा। लेकिन भगवत इच्छा से उनके मन में ऐसा संकल्प जागा, पूर्व जन्म की कोई ऐसी भक्ति होगी, संकल्प जागा और मन में भगवान से ऐसा प्रार्थना कर। तो क्या हुआ, वो सांप नीचे झुका और झुक करके दाहिने कंधे की ओर आया, सरक करके गर्दन के पीछे। अभी लेटे हुए हैं, सरका, छाती को चाटना बंद किया उसने और सरका और दाहिने कंधे की ओर आया। अब क्या करेंगे, अब लग रहा है कहीं खोपड़ी में ना खा ले। फिर यहां से घूमा, अब सांप तो सांप होता है, वो चलता ही है टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा तो है नहीं कि अब सीधा दाहिने कंधे से नीचे निकल जाएगा। वो वहां से घूमा, बाएं कंधे पे चढ़ गया, यहाँ से ऐसे निकल करके आया और निकल करके पूरे शरीर से होता हुआ और फिर बाएं पैर पे पहुंचा, और फिर चरणों के नीचे से झुका और वहां पैरों में से घूमा और फिर दाएं पैर पे आया। अब कैसी धुकधुकी चल रही होगी, ये मत सोचो चरणों से नीचे उतर गया हो। फिर वापस घूमा और फिर दाएं पैर पे आया और चरणों पे चाटा उसने, फिर जीभ से जैसे यहाँ चाट रहा था ना, और वो बताया उन्होंने कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ओला रख दिया हो, ठंडा ठंडा अनुभव होता है सांप का। सांप स्वयं में जलता है लेकिन दूसरे को ठंडक देता है, ये सांप की विशेषता है। सांप का स्पर्श शीतल होता है और उसकी जीभ और ठंडी होती है। तो बोले जब चाट रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ओला रख दिया हो, कहीं बर्फ रख दी हो। और फिर पैरों में चाटा और पैरों में से चाट करके फिर दाएं पैर से ऊपर आया और फिर पेट पर बैठा, और फिर पेट से बैठ करके फिर दाएं कंधे से अंदर झुक करके आगे सरका और फिर घूम करके आया। इस प्रकार से उसने 3 ऐसे चक्कर लगा दिए।
और 3 चक्कर लगा करके पैरों पे जा करके फिर नीचे उतरा शरीर से। अब ये सोच रहे हैं कि उठूं, क्या करूं, कहीं गया नहीं गया, क्या हुआ। इतनी देर में 6-7 फुट वो नीचे से खड़ा हो गया, सीधा सांप पूरा सामने, पैरों के सामने खतरनाक रूप से खड़ा हो गया। और खड़ा होकर के काफी देर तक खड़ा रहा, और ये बेचारे वही प्रार्थना कर रहे थे, आज बचा लो प्रभु। आज बचा लो, जैसे तैसे करके। और जब वो खड़ा हो गया और ये प्रार्थना कर रहे हैं, और उसके पश्चात फिर वो सांप गायब हो गया। किसी को पता ही नहीं चला कहाँ चला गया सांप। फिर ये उठे। आज इनकी दशा थी शून्यायतम युगाय। बोले सारा जगत इन्हें दिखाई पड़ रहा था। अब इनका बिल्कुल न खाने में रुचि, न पहनने में रुचि, न ध्याये तो विषयान पुंसा, पूरी तरह से विषयों की सारी रुचि खत्म हो गई। अब माँ सोचे कि इसको सांप ने काट लिया है, क्या हो गया है, बेचारा सुन्न सुन्न रहता है, ना कुछ खाता है, ना कुछ पीता है, ना घूमने की बात करता, बोलता ही नहीं, एक प्रकार से मौनी बाबा बन गया है। ऐसी दशा इनको प्राप्त हो। अब तो उन्होंने परेशान होकर के एक ब्राह्मण को ये घटना बताई। उनके नाना जी ब्राह्मण थे। नाना जी ज्योतिष शास्त्र के बड़े विद्वान थे। तो उनको ये घटना बताई कि ऐसा ऐसा जब से हुआ है, और ये बालक बोलने का भी नाम नहीं लेता, पूरी तरह से सुन्न रहता है। क्या किया जाए इसका, क्या कारण है, कोई इलाज भी कराएं तो क्या कराएं। सांप फाप ने ऐसा हो, कोई काट लिया हो कहीं, तो हो सकता है आवाज चली गई हो। लेकिन सांप फाप ने कहीं काटा ही नहीं, जहर वहर को चढ़ाई नहीं, इलाज भी कराए तो क्या कराएं, क्यों नहीं बोल रहा है। क्या चित्त की वृत्ति बन गई होगी। ये स्थिति अचानक से जब पैदा हुई तो इनकी सब आसक्ति खत्म हो गई, आसक्ति जा सकती में बदल गई। अन्यथा आसक्ति जाती नहीं है, आई तो फिर वो चिपक ही जाती है। इसलिए मैं कई बार सोचता हूँ कि कोई ऐसा जहरीला सांप पकड़ना चाहिए और उसको साथ में लेके घूमना चाहिए। जितने आसक्त हैं सुला करके उनके ऊपर बिठा देना चाहिए, उसको थोड़ी ट्रेनिंग दे करके। देख लो भैया, ये आसक्ति व्यक्ति की छूटती नहीं। और उनको जब ये दिखाया गया, घटना बताई गई उनके नाना जी को, तो उनके नाना जी ने नक्षत्र और उस समय सब सब चीजों को देखा और नाग का व्यवहार देखा। तो उन्होंने बताया कि ऐसा नक्षत्र और ये जो घटना है, ये घटना इतनी अद्भुत है कि या तो ये बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर ये बहुत बड़ा साधु संत बनेगा। घर वाले समझ गए अब कलयुग में सम्राट वाला हिसाब किताब तो चल नहीं रहा है, पक्का ये संत ही बनेगा। तो घर वाले थोड़े सावधान रहते थे। लेकिन एक दिन उनके मूड में आया और सब आसक्ति खत्म करके अचानक से निकल पड़े और जगन्नाथपुरी पहुंच गए। और जगन्नाथपुरी में भगवत इच्छा से इनको एक संत मिले जो इनको रोज 2 पैसे देते थे, और निरंतर भगवान का राम नाम जपते थे। और 2 पैसे में एक दोना भर के काजू मिलता था उस समय में, 2 पैसे। और बोले जब कभी भूख लगती थी मेरे को तो मैं काजू खा लेता था 2 पैसे से। वो जान न पहचान वो महात्मा रोज 2 पैसे देते मेरे को। और बोले भगवत इच्छा ऐसी। और फिर वो बहुत बड़े संत बने आगे चलकर। तो ये आसक्ति संसार की जाती नहीं है। ये तो सांप फाप की ऐसी कोई घटना घटित हो जाए तब भले चली जाए, या भगवान किसी पर ऐसी विशेष कृपा करे। लातों के भूत हैं ज्यादातर संसार में लोग, बातों से कहाँ सुनने में आता है, कहाँ समझ में। बातों से तो हम निरंतर ध्याये तो विषयान पुंसा संगस तेषु उपजाए थे। और फिर क्या होता है, तीसरी सीढ़ी नीचे वाली, और पता नहीं आप तो होंगे नहीं, मैं तो तीसरी में भी लुढ़क गया। उसको कहते संगात संजायते कामा। फिर उस आसक्ति से कामनाएं पैदा होती हैं, इच्छाएं पैदा होती हैं।
वो इच्छाएं कैसी होती हैं? अरे यहाँ तो हलवा पूड़ी मिलता नहीं, अमृतसर में बढ़िया कढ़ा का भोग लगता है भगवान को, वहाँ हलवा पूड़ी मिलता है, चलो चलो अमृतसर जा करके रहेंगे। एक भक्त कहता है मैं कैसे गिरिराज जी से प्रार्थना करूं कि आप मेरे को यहाँ से अमृतसर भेज दो, मत रखो मेरे को यहाँ पर। क्योंकि आपके गिरिराज जी में सूखी रोटियां खा खा करके, बिना घी वाली चपातियां खा खा करके बोले अब सिस्टम ही बिल्कुल हार्ड हो गया। अभी अभी रोटी नीचे ही नहीं उतरती है, बोले क्या करें, अभी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा ऐसा लग रहा है। इसलिए बोले अब अमृतसर जाना पड़ेगा, वहाँ छोले कुलचे पराठे ये सब चीजें खाने के लिए जाना पड़ेगा कैसी भी हालत। तो जो आसक्ति है वो कामनाएं पैदा कर रही है, उससे रिलेटेड ही कामनाएं होंगी, उससे रिलेटेड ही इच्छाएं उत्पन्न होंगी। ये तीसरी सीढ़ी है। फिर वो कामनाओं की पूर्ति में जब खलल पड़ता है तो कामात क्रोधो अभिजायते, ये चौथी सीढ़ी पे आदमी लुढ़क जाता है। फिर काम से क्रोध आ जाता है उसको, और जब क्रोध आ जाता है तो फिर ऐसा फड़फड़ाता है वो कि कहाँ क्रोध को उतारूं, इधर नहीं तो उधर, किसी न किसी के ऊपर तो क्रोध उतारना पड़ेगा उसको। तो फड़फड़ाता है, और क्रोध के कारण उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, फिर कैसे कहाँ क्या व्यवहार करना है उसको कुछ सेंस नहीं रहता। तो उसको कहते हैं क्रोध के बाद फिर आगे वाली सीढ़ी आती। पहली वाली कौन सी? ध्यान, संसार के विषयों का ध्याय तो विषयान पुंसा, दूसरी संग शुभ जाए थे आसक्ति, तीसरी फिर आसक्ति जहाँ है उसके अनुसार इच्छाएं, और फिर क्रोध से क्रोधात भवति सम्मोहा, वो फड़फड़ाता है तो पागल हो जाता है, उसका खून क्रोध में फिर दिमाग में जाना बंद हो जाता है, उसके हाथ पैरों में बहुत तेजी से चला जाता है कि क्रोध के कारण ये सिस्टम शरीर का बिगड़ जाता है। तो दिमाग में खून की सप्लाई कम हो जाती है, हाथ पैरों में खून की सप्लाई ज्यादा हो जाती है, तो आप देखेंगे जब खून की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो फिर फड़फड़ाता है आदमी, ऐसे कांपने लगते हैं उसके हाथ, और फिर इतने एक्टिव उसके हाथ हो जाते हैं फिर कुछ भी हाथ में पड़ जाए वही फेंक करके मार देता है सामने वाले व्यक्ति। ये क्रोध के कारण होता है, क्योंकि दिमाग में तो गया नहीं खून, और खून कहीं ना कहीं तो रिएक्ट करेगा ना। उसको कहते सम्मोह, क्रोधात भवति सम्मोहा, फिर वो एकदम पागल जैसा हो जाता है, कुछ भी करता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, जब सम्मोह आ जाता है तो फिर उसने जो कुछ भी पढ़ा है लिखा है सुना है सब स्मृति खत्म हो जाती है उसके जीवन में। ये छठवीं सीढ़ी है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम मतलब स्मृति का नाश हो जाना, याददाश्त तो उसकी खत्म हो जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, फिर उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। ये सातवीं सीढ़ी थी, बुद्धि काम नहीं करती फिर। और आठवीं सीढ़ी बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाश हुआ कि फिर उसका सर्वनाश। अब हम विचार करेंगे कौन सी सीढ़ी पर बैठे हैं हम। उत्तम मौन तो मेरे को लगता है आठवीं सीढ़ी पे ही पूरी तरह से बैठा हुआ है, और जब उत्तम मौन बैठा हुआ है तो मैं भी कौन सा सातवीं पे रहूंगा। मैं उसका सरदार हूं तो मैं आठवीं से भी बिल्कुल कॉर्नर पे बैठा हूँ और नीचे गिरने के लिए। समझ सकते हैं आप। बाकी आप लोग अपनी अपनी सीढ़ियां डिसाइड कर लेना। फिर यहाँ से हमें ऊपर की सीढ़ियां महाप्रभु ने बताया कि भाई अपने चित्त को शुद्ध कर दे तो तुम ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ो। और ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए चढ़ने का साधन दिया। क्या साधन दिया? बोले सर्वश्रेष्ठ साधन दिया पहले श्लोक में, चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, नंदाम अम्बुदिव
प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादं परम विजयते। श्री कृष्ण संकीर्तनम। और सर्व सुलभ साधन भी बता रहे हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रर्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमे आजनि नानुरागः। सर्वश्रेष्ठ साधन के साथ सर्व सुलभ साधन दिया। सर्व सुलभ मतलब सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वजनिक। ये वो हरि नाम है जिसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण व्यक्ति के लिए सुलभ नहीं है, लेकिन उन श्री कृष्ण की संपूर्ण शक्तियां इस नाम के अंदर है। ये सर्व सुलभ सबके लिए है, इसमें सारी शक्तियां हैं। तो भगवत प्राप्ति करने में कोई कठिनाई है ही नहीं जीव को। एकमात्र कठिनाई है वो है दुर्दैव। पद्धति बताया कि कैसे करना है। तृणादपि सुनिचेतरुरपि सहिष्णुनाम अमानिना मानदेन कीर्तनी सदा हरि। दादागिरी से मत करना, विनम्रता से करना। और एक और बात सीखें हम, विनम्रता की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि अगर पहलवानी करनी है किसी ने तो पहलवानों के साथ हो सकती है। अगर दौड़ लगाना सीखना है तो कई सारे रनर लोगों के साथ ही हम लोग रनिंग कर सकते हैं। ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करनी है तो प्रायः पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के साथ हॉस्टल में रह करके एक साथ कुछ विद्यार्थियों के साथ पढ़ाई अच्छी हो जाती है। इसी तरह से भक्ति करनी है तो भक्तों की संगति में करनी होगी, अकेले में तो हो नहीं पाएगी। और जब भक्तों की संगति करने के लिए जाते हैं तो वहां दादागिरी नहीं चलेगी। बाकी संसार में दादागिरी दिखाओ, लेकिन भक्तों में दादागिरी नहीं, तो वहां विनम्रता चाहिए, नहीं तो अपराध लग जाए। इसलिए तृणादपि सुनिचेन बताया। पद्धति यह है, तीसरे श्लोक का भगवान ने निरूपण किया। चौथा श्लोक बताया, जब ऐसी पद्धति से करोगे तो चौथे श्लोक में हमारी मानसिक स्थिति कैसी हो जाएगी, हमारे अनर्थों की निवृत्ति चालू हो जाएगी और अनर्थ हमारे निकलने लग जाएंगे। ध्यान दें, पहले श्लोक में महिमा बताया, सीढ़ी जो नीचे वाली हमने पकड़ रखी थी वहां से वापस कैसे आना है, साधन दिया, साधन का महिमा बताया, साधन को कैसे करना है वो प्रोसेस बताया तीसरे श्लोक में। अभी चौथे श्लोक में बता रहे हैं कि इसको करने से हम भक्ति की कौन सी वाली सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने लग जाएंगे। तो पहली सीढ़ी भक्ति की है श्रद्धा। पहली सीढ़ी कौन सी है? श्रद्धा। दूसरी सीढ़ी है साधु संग, भक्तों का संग। किस रूप में? बोले गुरु पद आश्रय के रूप में। संग जैसे हम बता रहे थे आसक्ति, तो हमारी गुरुपाद पद्मों में आसक्ति हो जाना। किसी भक्त में ऐसी आसक्ति हो जाए कि हम उसे गुरु बना लें, और फिर वहां से जब हमें उनके आशीर्वाद से हरिनाम मिलता है तो इस हरि नाम से फिर हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है। इसलिए तीसरी सीढ़ी है भजन क्रिया। सीढ़ी तीसरी है भजन क्रिया, जो चैतन्य महाप्रभु ने तीसरे श्लोक में कैसे भजन करना है वो बताया। फिर चौथी सीढ़ी अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ क्या है? संसार में जो अर्थ है वही अनर्थ है। संसार में अर्थ क्या है? धनम। संसार में अर्थ क्या है? जन्म। इन सब चीजों को लोग बहुत बड़ा असेट समझते हैं। संसार में अर्थ क्या है? संसारी सुंदरीम कविताम, पढ़ाई लिखाई। इसके लिए तो सो कॉल्ड अर्थ को भी आदमी झोंक देता है कि ठीक है मैं इतना फीस भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये वाला अर्थ पकड़ा दो, ये वाला मीनिंगफुल चीजें मेरे जीवन में आ जाएं। तो अनर्थ निवृत्ति होती है, अर्थात उसको पता चलता है कि अनर्थ क्या है और अर्थ क्या है। अर्थ भगवान है और उनके अतिरिक्त जो कुछ भी है सब अनर्थ ही है। इसलिए न धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम बा जगदीश कामये
माम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी। मुझे केवल आपकी अहेतुकी भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ये स्थिति उसके जीवन में आ जाती है, इसे कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। चौथी सीढ़ी है। अनर्थ निवृत्ति के पश्चात आती है निष्ठा। अनर्थ निवृत्ति के बाद आती है निष्ठा। निष्ठा इसको कहते हैं कि अभी तक वो बेचारा 16 करता था, फिर 10 पे आ जाता था, फिर 10 से 12 पे चला जाता था, फिर 12 से वापस 8 पे आ जाता था, फिर बड़ी मुश्किल से 10 पे आता था, फिर 10 से फिर धक्का मार मार के 14, फिर 16 पर पहुंचता था, फिर अचानक से बीमार पड़ गया तो 1 महीने के लिए फिर छूट जाता था। ऐसे ऊपर नीचे खूब झोले खाता था, लेकिन जब निष्ठा की स्थिति में आ गया, अब उसका अभ्यास ऐसा सशक्त हो जाएगा कि वो अब गिरेगा नहीं। पहली सीढ़ी श्रद्धा, दूसरी सीढ़ी साधु संग, तीसरी सीढ़ी भजन क्रिया, चौथी सीढ़ी अनर्थ निवृत्ति और पांचवी सीढ़ी निष्ठा। देखो, संसारी कामों के चलते ही तो हम भगवान के भक्ति को छोड़ते हैं ना। और जब संसार कैसा लगने लग जाए, बोले अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भाम। कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। हे नंद तनुज कृष्ण, ये तो बहुत बड़ा भयानक समुद्र है, और जितने भी संसार के जीव हैं ये सब समुद्री जीव हैं। समुद्री जीव कौन होते हैं? जैसे मगरमच्छ, बड़ी बड़ी तिमिंगिल आदि मछलियां जो हाथी को भी निगल जाए। समुद्र में बहुत सारे तरह तरह के जीव पाए जाते हैं। तो ऐसे ही संसार में जितने भी जीव हैं, फिर हमें कोई केकड़ा दिखाई देने लगेगा, कोई बिच्छू दिखाई देने लगेगा, कोई सांप दिखाई देने लगेगा, कोई मगरमच्छ दिखाई देने लगेगा, और कोई घर में मोटा ताजी होगा तो तिमिंगिल के समान हो जाएगा। और ये सब हमें डसने के लिए तैयार है, ऐसा फीलिंग आ जाएगी। संसार के जितने भी संबंध हैं, जितने भी लोग हैं, सब ऐसे ही दिखाई देंगे कि ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा शत्रु है। एक प्रकार से संसारी संबंध सब ऐसे लगने लग जाए। जैसे मीराबाई, उनको राजघराने में शादी हुई। कौन से राजघराने में? चित्तौड़ के राजघराने में, जिसको कि कभी अकबर अपने शासन के अधीन कर ही नहीं पाया। सारे हिंदुस्तान का बादशाह चित्तौड़ के राजपूतों को कभी अपने वश में नहीं कर पाया। उस राजघराने की बहू बनने का सौभाग्य उनको मिला। और वो मीराबाई क्या कहती? वरजी में काहू की नाही रहूं, वरजी में काहू की नाही रहूं। अरे राणा जी, हम तो किसी के नहीं रहने वाले हैं संसार, अब हम चले जाएंगे। तो सखियां उनको समझा रही हैं, आप जाने की बात कर रहे हो, आपका सर कलम कर दिया जाएगा, ये चित्तौड़ है। तो सखियों को क्या कहती हैं? सुनोरी सखी सब चेतन है के, भलो मेरो शीश लहो, भलो मेरो शीश लहो। ये सखियों, आप लोग कान खोल करके चेतन होकर के सुन लो, लगे तो मेरा गर्दन कट जाए, लेकिन अब हम और किसी के नहीं रहेंगे। और वो चल पड़े। राज शक्ति से उन्होंने टक्कर लिया, और राज शक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। संसार के छोटे मोटे घर वाले किसी को क्या रोक सकते हैं? अरे प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप नहीं रोक पाया, तो चित्तौड़ कौन सी बड़ी बात थी? जब देवता जिसके अधीन थे, सारी सृष्टि जिसके अधीन थी, वो हिरण्यकश्यप को नहीं रोक पाया, तो बाकी कोई कौन रोक सकता है? तो ये दशा है जब व्यक्ति को ऐसा मन में आता है कि संसार विषम सागर है, और इस संसार से मुझे बचा लो, अपने चरणों की धूलि का कण बना। ये अवस्था निष्ठा की अवस्था है। जब भगवान में निष्ठा हो जाएगी, तो ये संसार में जब ऐसा संसार दिखाई देगा, तो आदमी संसारी काम करेगा या भक्ति करेगा? हम भक्ति को छोड़ते हैं
जब हमारी संसारी कामों में निष्ठा होती है, अरे प्रभु जी स्कूल का काम है वो तो करना पड़ेगा, कंपनी का काम है वो तो करना पड़ेगा, नाते रिश्तेदारी का काम है वो तो करना पड़ेगा, रसोई आदि का काम है वो तो करना पड़ेगा, बच्चों का पतियों का काम है ये सब तो करना पड़ेगा। ये सब झंझट के कारण बोले हमने माला नहीं कर पाए, कथा नहीं सुन पाए, भागवत नहीं पढ़ पाए, ऐसा कुछ नहीं कर पाए बस, क्योंकि इन सब चीजों में निष्ठा है ना। जब निष्ठा भगवत कार्यों में हो जाती है, जब संसार के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, व्यक्तिगत अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि मैं तो संसार में गिर पड़ा हूँ, मुझे संसार में कुछ नहीं करना है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं हम संसार में कुछ नहीं करने के लिए आए हैं। हम यहाँ आए हैं कि इसलिए बोले कुछ नहीं करने के लिए, कितना स्पष्टता से बोलते हैं, उनको ये बात समझ में आ रखी है। हमको ऐसा सुन करके ही झटका लग जाता है, करंट लग जाता है, ओह कैसी बात कर रहे हैं। कुछ नहीं करना हमने यहाँ, ऐसे कैसे हो सकता है, ये अकेले ऐसे कर पा रहे हैं, हम लोग इनको दान दे रहे हैं इसलिए इनका खाना पीना सब निकल रहा है, इसलिए ऐसा भाषण दे रहे हैं। हम सब दान देना बंद कर देंगे तब पता चलेगा इनको कुछ करना है कि नहीं करना है। कैसा हमारा बौद्धिक भौतिक दृष्टिकोण है। ये जो सीढ़ी है ये कौन सी है, निष्ठा की सीढ़ी है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति और फिर निष्ठा। कौन सी सीढ़ी हो गई, 5वें नंबर की। और जब निष्ठा की सीढ़ी में आ जाएंगे ना, तब हम निष्ठा से भजन करेंगे। जैसे आज हमारी मोबाइल में निष्ठा है ना, तो मोबाइल होते हुए भी खाली चेंज कर दो वर्जन, बस एंड्रॉयड मोबाइल से कीपैड वाला दे दिया जाए ना, तो बेचारा कहता है रात प्रभु जी कैसे निकली मैं ही जानता हूँ। और क्या क्या रीजंस बाहर आते हैं, प्रभु जी आपकी क्लास कैसे श्रवण करूंगा मैं अभी, आपने मोबाइल तो दिया ना, मतलब सामने ही बैठ जाना। नहीं 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 नहीं, सामने नहीं, मेरे को तो मोबाइल में ही देखना है। तो मोबाइल बहाना कितना, कितने रास्ते निकालते हैं मोबाइल को लेने के, कैसी मूर्खता है। निष्ठा है ना उसमें, इसलिए जब भी करेंगे तो एक हाथ में जब चलेगा और एक हाथ में मोबाइल। मोबाइल की निष्ठा का त्याग नहीं होता और ये ऊपर ऊपर से चलता है। निष्ठा जब भगवान में आ जाएगी ना, तब हम भगवान का ही नाम जप करेंगे, केवल भगवान की कथा ही सुनेंगे। कई बार हम लोग कथा सुनते हैं, अब कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि इस्कॉन में इतने सारे प्रचारक हैं और इतने बढ़िया बढ़िया उदाहरणों के साथ इतने बढ़िया प्रवचन देते हैं, तो प्रभु जी मंदिर में आकर के सुनने की क्या जरूरत है। इससे अच्छा तो हमारा जो फेवरेट, किसी के अमोघ लीला प्रभु हैं, किसी के गौरांग प्रभु हैं, किसी के गौर गोपाल प्रभु, जो फेवरेट लेक्चरर हैं, उनके अपने घर पे ही हम सुन लेते हैं कथाएं लेक्चर वगैरह, वो ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगा क्या। बोले कौन सा सुनना चाहिए, उनको सुने या मंदिर में आकर के जो बोर मार रहा है लेकिन फिर भी क्या करें वो, वहां आकर के सुने, क्या करना चाहिए। आचार्य कहते हैं बेस्ट है ऑफलाइन जाकर के मंदिर में पर्सनली जाकर के सुनो, वो सर्वश्रेष्ठ है। जो भी व्यक्ति दे रहा हो आप वहां जाकर के श्रवण करो। हालांकि अगर उसके बाद समय मिल जाए किसी को तो अपना जगह पे किसी का भी सुन सकता है, लेकिन सुनते सुनते भी हमारी निष्ठा कहाँ होती है, खूब चिल्ला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं और उधर लेक्चर चल रहा है, और लेक्चर चलते चलते थोड़ा बहुत पल्ले पड़ गया तो पड़ गया, नहीं तो फिर पूरा लेक्चर खत्म हो गया, नाम हो जाता है हमने को। अभी ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर भी दिए जा सकते हैं, लेकिन जूम मीटिंग पर क्यों बैठे हुए हैं, इसलिए बैठे हुए हैं कि भाई हम ध्यान से सुनने की चेष्टा करें। इसमें भी बहुत सारे लोग खाली मोबाइल से कनेक्ट करके बिना वीडियो ऑन किए जुड़ करके सुनते हैं बस, वीडियो ऑन करने की क्या आवश्यकता है। ईमानदारी से हम सभी देखें विचार करें, रोज बहुत सारे लोग जप करने के लिए जुड़ते हैं और बहुत कम लोग वीडियो चालू करते हैं, ज्यादा लोग तो सिर्फ मोबाइल से कनेक्ट करके छोड़ देते हैं। और थोड़ा हम झांक करके अपने आप में ही विचार करें कि ईमानदारी से हम कितना रोज सच में जप करते हैं क्या, इतने घंटे जितना जुड़े रहते हैं, या एक आध माला कनेक्ट होकर के करते हैं और फिर उसके बाद ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि मोबाइल जुड़ा रहता है और हमारे खर्राटे चलते रहते हैं, सो जाते हैं हम अपने अपनी जगहों पर आराम से। हम कहाँ सदुपयोग कर पाते
इसलिए निष्ठा की जो स्थिति है वो जब आ जाती है तो फिर संसारी कार्य नहीं होते, फिर भक्ति मार्ग में से वो गिरता नहीं। इसके पश्चात रुचि आती है, और रुचि के साथ ही आसक्ति भी आ जाती है। तो जो आसक्ति वहां थी, वहां कौन सी सीढ़ी थी नीचे गिरने वाली? वहां भी तो आसक्ति आई थी ना। कौन से नंबर की सीढ़ी थी? समीर भारद्वाज जी, कौन से नंबर की सीढ़ी थी वहां? गुरुजी, पहली तो ध्याय तो दूसरी थी आ सकती। हाँ, दूसरी थी। तो देखो कितना विचार है, कितने फास्ट हम नीचे आसक्ति पे पहुंच गए थे वहां, है कि नहीं? विषयों में नीचे गिरने का इतने जन्मों का अभ्यास है ना हमारा, कि आसक्ति तक जाने में देरी नहीं लगती वहां जाने के लिए। और यहाँ आसक्ति तक उठते उठते सबसे ज्यादा पापड़ बेलने पड़ जाते हैं। वो आसक्ति संसार वाली थी, ये आसक्ति भगवान वाली है। यहाँ भी आसक्ति आती है, कब आती है? निष्ठा, उसके बाद रुचि, उसके बाद आसक्ति। तो इतना सीढ़ी ऊपर उठना पड़ेगा। कितनी सीढ़ी हो गई? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। 7वीं नंबर की सीढ़ी है। जैसे वहां 7वें नंबर की सीढ़ी थी बुद्धिनाश, और 8वें नंबर की सीढ़ी थी सर्वनाश, और यहाँ 7वें नंबर की सीढ़ी आसक्ति। यहाँ से भी अब, जैसे वहां सर्वनाश 7वें नंबर के बाद जल्दी हो गया था ना, यहाँ भी अब आसक्ति के बाद कल्याण जल्दी होने वाला है। अब आसक्ति के बाद यहाँ 7वें नंबर की सीढ़ी से अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आसक्ति के बाद भाव, और भाव में हमने बताया था सात्विक विकारों का उदय होता है, जिसमें कैसी फीलिंग आती है? नयनम गलदश्रुधारया, वदनम गदगद हृदया गिरा, पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। आपका नाम लेने मात्र से कब मेरा ऐसा हालत होगा? कैसा? अष्ट सात्विक विकार उदय होंगे। तो जो अष्ट सात्विक विकार थे वो 8 प्रकार के विकार थे जो हमने बताए थे, जो कि, ध्यान दें, अभी सिद्धि होने वाली है भक्ति मार्ग में, लेकिन ये सिद्धि से पहले के लक्षण है, अर्थात सिद्धि के बाहरी लक्षण है। अभी पुनः मैं बार बार आपको बता देता हूँ, चैतन्य महाप्रभु के श्लोकों को भी हम पैरेलली समझने की चेष्टा कर रहे हैं कि एक एक श्लोक क्या इंडिकेट कर रहा है, और सार रूप में हम भक्ति की सीढ़ियों को भी लेकर के चल रहे हैं, और हम सार रूप में संसार में कौन सी सीढ़ियों में फंसे हुए हैं उसको भी लेकर के चल रहे हैं। इसलिए दिमाग को काफी आपको थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा, नीचे की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा, ऊपर की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा, साथ में श्लोकों को भी पैरेलली समझना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। पहला श्लोक सर्वश्रेष्ठ साधन, दूसरा श्लोक सर्वसुलभ साधन, तीसरा श्लोक साधन की पद्धति क्या है, चौथा श्लोक साधन करने वाले व्यक्ति के अंदर एक भावनाएं कैसी होती हैं, अर्थात साधक की चेतना कैसी बन जाती है, पांचवा श्लोक साधक के स्वरूप की जागृति हो जाती है कि मैं संसार के समुद्र में पड़ा हुआ हूं। छठवां श्लोक सिद्धि जो हमारी भक्ति में होने वाली है उससे पहले की अवस्था। हमने बताया था भक्ति 2 प्रकार की बताई, साधन भक्ति और सिद्ध भक्ति। सिद्ध भक्ति के भी 2 विभाग बताए थे, प्रेमा भक्ति और भाव भक्ति। करेक्ट। तो जो
छठवां श्लोक है, ये किसको दर्शाता है? बोले ये भाव भक्ति को दर्शाता है। भाव भक्ति मतलब सिद्धि का बाहरी अवस्था। तो सिद्धि की बाहरी अवस्था ये भाव भक्ति। इसके पश्चात सिद्धि की आंतरिक अवस्था मतलब प्रेमा भक्ति। सिद्धि की आंतरिक लक्षण कौन से हैं वो अगले श्लोक में आएंगे। सिद्धि के बाहरी लक्षण कौन से थे? वो भाव के स्तर पर आ गए। अब जो भाव के लक्षण थे उसमें हमने दो लक्षण देखे थे, अष्ट सात्विक विकार और अनुभाव। अष्ट सात्विक विकार देखे थे जो 8 प्रकार के होते हैं, और जो अनुभाव बताए थे जिसके आधार पर हमें वास्तव में जज करना चाहिए किसी को। भाव का जो लक्षण है वो सिद्धि के बाहरी लक्षण है, प्रेमा भक्ति के बाहरी लक्षण है। उन बाहरी लक्षणों के भी बाहरी लक्षण है अष्ट सात्विक विकार, और उन बाहरी लक्षणों के भी आंतरिक लक्षण है अनुभाव। ध्यान दें, वो अनुभाव 9 प्रकार के थे। शांति, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, मान शून्यता, और आगे क्या था? आशाबंध, समुत्कंठा, आगे नाम गाने सदा रुचि, और हाँ प्रीति, हाँ तद गुणाख्याने, और प्रीति तद असति स्थले, भगवान के लीला स्थलियों में वास करने में प्रीति का अनुभव। आसक्ति तद गुणाख्याने, आसक्ति भगवान का गुणगान करने में, और प्रीति भगवान की लीला स्थलियों में वास करने। ये 9 अनुभाव के लक्षण बताए थे, और आशा करते हैं उनको लेकर के हमने भक्तों के कुछ चरित्र भी बताए थे, आपको वो समझ में आए होंगे। इसके पश्चात 8वां श्लोक चालू होता है, उसको 8वां नहीं 7वां, जिसमें महाप्रभु दर्शाते नयनम गलदश्रु धारया। यही है? नहीं, ये तो कदा युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। ये बहुत संक्षेप में चैतन्य महाप्रभु ने ये सिद्धि की आंतरिक दशा, सिद्धि की आंतरिक दशा मतलब प्रेमा भक्ति का लक्षण बताया है। अब इसको समझने के लिए थोड़ी और बुद्धि को थोड़ा लगाना पड़ेगा, और तब पता चलेगा कि जब प्रेमा भक्ति उदय होती है तो कब उदय होती है? जो साधन हम करते आ रहे थे हरि नाम का, वो जब तीव्र हो जाता है और हृदय को द्रवीभूत करता है, हृदय को पिघलाता है, तब अष्ट सात्विक विकार जो बाहरी लक्षण है भाव के, और अनुभाव जो आंतरिक लक्षण है भाव के, वो दोनों उदय होते हैं। अनर्थ सारे बीत गए, अब हमारा साधन काफी तीव्र हो जाता है, और तीव्रता के कारण फिर हम भाव की अवस्था में आते हैं। अब ये और ज्यादा तीव्र हो जाता है, तब प्रेम का रूप ले लेता है। इसको कहते हैं जब और ज्यादा भक्ति प्रगाढ़ हो जाती है, तो जो प्रगाढ़ प्रीति है जब और बढ़ती है, तब ये चित्त को सुस्निग्ध बना देती है। एक तो पिघला देती है, पिघलाने के साथ साथ उसको अच्छी तरह से चिकना भी बनाती है। स्निग्ध माने चिकना, सु माने अच्छा, सुस्निग्ध बनाती है। हमारा चित्त बहुत तो पिघलता तो है ही, लेकिन चिकनाहट के साथ। पिघला हुआ तो पानी भी है, लेकिन जब मक्खन पराठे पे रख करके खाते हैं ना, और फिर वो पिघलता है उसकी चिकनाहट के साथ। ऐसे तो सीधा पिघला हुआ पानी डाल दो पराठे के ऊपर, फिर खा के देखो कैसा लगे। और मक्खन कैसा अपने आप ही गले से नीचे उतार देता है पराठे को। पहले ही पराठे में बढ़िया चिकनाहट है, ऊपर से मक्खन और रख दिया जाए तो कितना अच्छा लगता है फिर। तो जो भक्ति जब और प्रगाढ़ हो जाती है, तब उसके अंदर ऐसा प्रेमोदय होता है, और प्रेमोदय में फिर 4 प्रकार के भाव जागृत होते हैं। अष्ट सात्विक विकार तो उसके अंदर होंगे ही होंगे,
कहाँ वो ऐसा सोच रहा था, कब मेरी आंखों से अश्रुपात होगा, कब मेरे रोम रोम खड़े होंगे, कब मैं रुदन करूंगा, कब मैं नृत्य करूंगा, कब मेरे को गला रुंध जाएगा, कब मेरे अंदर पुलकित अवस्था होगी। ये सब वो सोच रहा था कब होगी, कभी कभी होती थी। लेकिन जैसे ही प्रेम जागृत हो जाएगा ना उसके अंदर, फिर ये निरंतरता को प्राप्त हो जाएगी। और फिर उसके अंदर चार भाव लक्षित होंगे: सात्विक विकार, अनुभाव, विभाव और व्यभिचारी भाव। ये चार प्रकार के भावों का उदय होगा: सात्विक विकार, अनुभाव, विभाव और व्यभिचारी भाव। इन चार प्रकारों का एक ऐसा भाव की लहर उठेगी पिघले हुए हृदय से, जो चिकना है हृदय, और फिर वो एक रस बन जाएगा। और इतना, जैसे चन्नामृत बनता है ना कई सारी चीजें डाल करके, शहद डालते हैं, दही डालते हैं, दूध डालते हैं और तुलसी डालते हैं, थोड़ी सी चीनी भी डाल देते हैं, घी भी डालते हैं, और मिक्स करके कितना बढ़िया टेस्टी बन जाता है। वो एक यूनिक रस है। तो ऐसा ही ये चारों भावों का मिलकर के एक रस बनता है, उसको कहते हैं भक्ति रस। क्या कहते हैं? भक्ति रस। इससे पहले जो रस आया अभी वो रस अभी इतना आया नहीं। अब इस अवस्था में भक्ति रस मिला उसको, जिसमें क्या किया, चित्त को द्रवित कर दिया और द्रवित करके सुस्निग्ध बना दिया। तो ये बहुत अच्छा रस बना, और चार भाव मिलकर के रस बना। फिर ये चार भाव भक्ति रस को बना करके और ज्यादा गाढ़ा होता है फिर, और ज्यादा गाढ़ा बनता है। तो इसमें बहुत ज्यादा ममता जागृत हो जाती है। जैसे जब भक्ति रस पाया ना उसने, तो भक्ति रस का अंदर इतना उल्लास उठता है, हृदय इतना आनंदित हो जाता है कि भक्ति रस उसे शांत रस के रूप में अनुभव प्राप्त कराता है, जिसमें उसके हृदय में निष्ठा तो प्रगाढ़ प्रगाढ़ हो ही जाती है, उल्लास भी अंदर बहुत उठता है उसके। मतलब जब से क्या मिल रहा है बोले कुछ पता नहीं, बस आनंद आ रहा है, बहुत अधिक आनंद आ रहा है उसको। कीर्तन में बस आनंद आ रहा है, क्या मिल रहा है, दर्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं कोई लेना, बस आनंद आ रहा है। उसको कहते हैं शांत रस। हर क्रिया में उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे रसगुल्ले के ऊपर 10 घंटे का सेमिनार दे कोई, इससे बढ़िया उसके मुंह में डाल दो ना, सब समझ गया वो। 10 घंटे के भाषण से रसगुल्ले को आप नहीं समझा सकते। गोल होता है, मीठा होता है और स्पंजी होता है, ऐसा होता है, सफेद रंग का होता है, कितना भी आप एक्सप्लेनेशन दे दो, सिंपल है, मुंह में डाल दो, सब समझ में, खत्म। कोई जरूरत नहीं है, फिर वो व्यक्ति एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता। जब यही रस बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है तो शांत रस में बदल जाता है। इसी शांत रस में उल्लास के साथ और ज्यादा भक्त भक्ति करता है और अपनी तीव्रता को बढ़ाता है, तो उसके हृदय में फिर प्रेम जागृत होता है। देखो, भक्ति रस आया और भक्ति रस ने फिर प्रेम का रूप लिया। समझ रहे हैं? और इस प्रेम में क्या स्थिति होती है बोले, प्रेम में इतनी ममता आ जाती है, इतनी ममता आ जाती है कि उस ममत्व के कारण सामने वाला व्यक्ति कुछ भी करे तो भी उसका नाता तोड़ नहीं पाता वो। और ये ममता, जिसमें कि संबंध टूटने का हर उपस्थिति पैदा होने पर भी वो संबंध ना टूटे, बोले वो अवस्था जो कहलाती है उसको कहते हैं दास्य रस। दास्य रस में इतनी ममता आ जाती कि बस मेरे को सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। आपका मेरे ऊपर अधिकार है, चाहे मेरे को मारो या जिंदा छोड़ो, जो करना है सो करो, बस मेरे को आपकी सेवा चाहिए बस। ऐसा केवल भजन गाने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, ऐसा वास्तव में उसका हृदय बन जाता है। उसको जिंदा काट दो तो भी जवाब नहीं देगा पलट करके। ये दास्य रस की अनुभूति होती
जब यही प्रेम और ज्यादा बढ़ता है और ज्यादा बढ़ता है, और इसमें और ज्यादा बढ़ने पर अंदर संकोच भाव चला जाए, और संकोच भाव जब चला जाता है तो अंदर प्रणय उदय होता है। इसी प्रेम का कन्वर्जन होकर के प्रणय बन जाता है, और प्रणय में ऐसा बंधन होता है, जो बंधन दास्य और स्वामी के अंदर दास्य रस का था, वहां पर भी मारे जाने पर भी, हर ऐसी परिस्थिति पैदा होने पर जिससे प्रेम टूट जाए फिर भी नहीं टूटता, वो और प्रगाढ़ हो जाता है, और संकोच भाव नष्ट हो जाता है, भय नष्ट हो जाता है। उस स्थिति में जो प्रेम कहलाता है, उस प्रेम का नाम होता है प्रणय। और इस प्रणय में साक्ष्य रस का भक्त आस्वादन करता है, और ये प्रणय भी और गाढ़ा हो जाता है। देखो, भक्ति रस गाढ़ा हो रहा है अभी, भक्ति रस गाढ़ा हुआ, भक्ति रस बना तो उल्लास बना, और उल्लास बन करके शांत रस का संबंध का आस्वादन कराता है, और वो उल्लास में और प्रगाढ़ता आ जाती है, और ममत्व आ जाता है, तो ममत्व के कारण उसको प्रेम कहते हैं। और प्रेम में दास्य रस की अनुभूति होती है, वही प्रेम और गाढ़ा हो जाता है, और उसमें संकोच भाव चला जाता है, तो उसमें ममता के साथ संकोच भाव, मतलब अब एकदम से जाकर के किसी स्वामी को गले थोड़ी मिल सकते हो, दास हो तो दास नहीं गले मिल सकता। लेकिन जब संकोच चला गया, तो जैसे किसी भक्त की हम सेवा करते तो शुरुआत में कैसे संकोच के साथ सेवा करते हैं, है कि नहीं? लेकिन सेवा करते 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 फिर बिंदास हाथ जाता है। अभी जैसे गुरु महाराज के हम एक बार चरणों की सेवा कर रहे थे, तो महाराज के चरण इतने कोमल, बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही थी, तो हमको लगा कि महाराज के बाकी शरीर को भी दबाते हैं थोड़ा सा, तो लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, तो कैसे दबाएं? तो महाराज कहते हैं चल इधर भी दबा ऊपर। तो फिर मैं ऊपर भी थोड़ा सा, पैरों के ऊपर भी चला गया। फिर मैं इधर कोठे को भी दबा दे, यहाँ पर भी, तो मैं कंधे को भी दबाने लगा, तो महाराज एकदम फूल की तरह, इतना कोमल भगवान महाराज का सुंदर शरीर, दिव्य शरीर। फिर मैं सोचा महाराज के कानों को भी थोड़ा छूता हूँ, थोड़ा सिर को भी छूता हूँ, कैसा लग रहा होगा ये तो कैसा लगेगा? तो महाराज ठीक है, थोड़ा सिर भी दबा दे। तो फिर थोड़ा सिर को भी हाथ लगा, एकदम इतना कोमल कोमल आनंद आया। तो और फिर दूसरे दिन तो महाराज को कहना ही नहीं पड़ा, मैं खुद ही जा करके चालू हो गया सब जगह पर। तो इसको कहते हैं असंकोच भाव। जब हम सेवा करते हैं तो और ज्यादा हमें ऐसा अवसर मिलता है, या असंकोच हो जाता है, कोई बात नहीं, महाराज कुछ नहीं करने वाले। जैसे भक्त लोग प्रभुपा जी को तेल लगाते थे, तो तेल मालिश करते थे तो सारा शरीर प्रभुपा जी एकदम सौंप देते, तो भक्त लोग एकदम बढ़िया तेल मालिश करते थे असंकोच भाव के साथ। और वैसे प्रभुपा जी की झाड़ जब पड़ती थी तो खड़े खड़े आदमी काम। कल परसों महाराज का आगरा में प्रवचन हो रहा था, तो महाराज का कथा में सुन रहा था, तो महाराज बता रहे थे प्रभुपा जी की घटना, कि प्रभुपा जी ने बेल बजाया, तो एक भक्त था जो सामने गेट पर खड़ा रहने की जगह थी, तो वो गेट पे था ही नहीं, नीचे घूम रहा था कहीं। तो महाराज को सुनाई दिया, तो महाराज किचन में से गए, महाराज पूछे प्रभुपाद को कोई काम था बताइए, आपकी बैल की आवाज आई। बोले पहले जाओ और जा करके देख कर क्या वो क्या कर रहा है, सामने जो खड़ा रहने वाला भक्त है, अंग्रेज भक्त। तो महाराज गए, बोले प्रभुपाद इज कॉलिंग यू। वो बेचारा घबरा करके बोले हम दोनों ही एंटर किए, और फिर महाराज जैसा एक्टिंग कर सकते हैं घटना को, मैं थोड़ी कर सकता हूँ। महाराज ने एकदम से प्रभुपा जी को देखा, उस भक्त ने प्रभुपा जी को, प्रभुपा जी का फर्स्ट वर्ड से वेयर वर यू, एकदम से कहाँ थे तुम अभी तक दोस्त, एकदम बहुत चिल्ला करके महाराज ने बोला। महाराज के अंदर वो प्रभुपा जी की घटना की फीलिंग है। वो भक्त और महाराज दोनों ही कांपने लगे। महाराज बोले मेरी गलती नहीं थी, लेकिन मैं भी कांपने लग गया। तो कहाँ प्रभुपा जी के साथ ऐसा हिम्मत नहीं कोई व्यक्ति कर सकता था, और कहाँ प्रभुपा जी एकदम तेल मालिश करा रहे हैं, तो फिर सिर को भी भक्त लोग रगड़ रहे हैं, पैरों को भी रगड़ रहे हैं, कमर को भी तेल लगा रहे हैं। ऐसे असंकोच भाव जब आ जाए तो उस प्रेम को प्रणय कहते हैं। इतनी बारीक है, देखो शास्त्र संसार में लोग नहीं समझ सकते,
इसको प्रणय कहते हैं। जब प्रणय और गाढ़ा हो जाए, जब प्रणय और गाढ़ा हो जाता है तो फिर ये मान बन जाता है। मान मतलब भक्त भी भगवान से रूठ जाता है। और जब भक्त भगवान से रूठ जाता है तो भगवान उसको मनाने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो भगवान से प्रेम किया, उसने इतना प्रेम गाढ़ा हो गया कि भगवान को मनाना पड़ रहा है। हाँ, भक्त भगवान को पहले मनाता है, भैया दर्शन दे दो, आ जाओ भाई, आंखों से कब ऐसा अश्रुपात होगा, क्या होगा, अब भगवान को मनाना पड़ रहा है। जैसे भोंदू एक भक्त था जो गाय चराता था, तो उसको किसी ने बोल दिया, तेरी श्याम सुंदर से मुलाकात नहीं हुई कभी? ऐसे किसी ब्रजवासी ने बोले, कहाँ रहता है श्याम सुंदर? बोले, यहीं जंगल में, भांडीर वन में, वो भी आते हैं गाय चराने के लिए। उसके मन में प्रेम जागृत हो गया, बोले श्याम सुंदर आते हैं, तो भगवान को आना पड़ा। भगवान आगे अपनी गायों को लेकर के। अब तो उनकी दोस्ती हो गई, उसको थोड़ी पता था कि इसको मिलना बहुत कठिन है, वो सोच रहा है ये भी गाय चराने वाला, मैं भी गाय चराने वाला। आज भेंट हो गई है इत्तेफाक से। तो दोस्ती हो गई अच्छी खासी। तो अब तो वो गुरुजी को बोले कि थोड़ा सा आप जो मेरे को टिफिन देते हैं, जो टोसा देते हैं, बांध करके थोड़ी मात्रा उसमें थोड़ा बढ़ा दो। हम सब लोग मिल करके, बोले कौन कौन मिल करके? बोले श्याम सुंदर है, दाऊ दयाल है, सब मिल करके हम लोग खाते हैं। उनको बोले कौन श्याम सुंदर? अरे वही जो गाय चराता है। तो बोले कौन गाय चराता है? अरे अरे उसकी तो बहुत लाखों गाय है। तो उन्होंने तो सारा ऐसे सरलता से बोल दिया, भोंदू था, उसको सरलता से ज्ञान ही नहीं था ऐसा। तो बोले रूप कैसा? बोले बहुत सुंदर है। तो बोले मुकुट फुकुट? बोले मुकुट नहीं, मोर पंख वगैरह बांधता है। तब तो समझ में आ गया कि ये तो वही श्याम सुंदर की बात कर रहे हो, मेरे को मिला सकते हो? बोले हाँ, मैं बोलूंगा उसको। बोले लेके चलोगे या उसको यहीं बुलाओगे? अरे मेरा दोस्त है, आएगा यहाँ पर, क्यों नहीं आएगा? तो जा करके सबसे पहले, यार यार बैठे भोजन करने के लिए, और कन्हैया देख भाई, ऐसे ऐसे एक काम करना है तेरे को हमारे लिए। तो बोलो भैया क्या काम करना है? करेगा कि नहीं करेगा बता? बोले जरूर करूंगा, तुम मेरा दोस्त है। बोले एक काम करना है, आश्रम चलना है। बोले, भाई हम आश्रम पाश्रम किसी के नहीं जाते हैं। तो भगवान ने मना कर दिया। जैसे ही मना किया, एकदम से उठ करके उसने अपनी गायों को अलग कर लिया, और अलग करके बोले रख तू तेरी धर्मशाला तेरे पास, मैं अपनी गायों को अलग चराऊंगा अभी। तेरे साथ नहीं चराऊंगा। भगवान से रूठ गया वो, और अपनी गायों को लेकर के एकदम भगाता हुआ दूर लेकर के जा रहा है। अब इधर आऊंगा ही नहीं मैं कभी गायों को लेकर। भगवान को दौड़ करके जाना पड़ा, और उसके सामने जाकर के भगवान खड़े हो गए। बोले कहाँ जा रहा है महोदय? मेरे को छोड़ कर कैसे चला जाएगा? हमारी इतनी पक्की यारी, ऐसे कैसे छोड़ सकता है तुम? तो भगवान को मनाने के लिए जाना पड़ता है। बोले तुमने ऐसी बात कर दी, मेरे से इतनी बड़ी दोस्ती का वादा किया, और तुम एक दिन मेरे यहाँ नहीं चल सकते? बताओ, मैं तुम्हारे लिए हर रोज इसी वन में आता हूँ, मैं कहीं दूसरी जगह नहीं आता हूँ, और तुम मेरे लिए इतना भी हमारे आश्रम मेरे गुरुजी के पास नहीं चल सकते? फिर भगवान ने रीजन दिए, फिर गुरुजी को आना पड़ा। गुरुजी को भगवान ने साक्षात दर्शन कराया। ये मान की स्थिति है जो साख्य रस में भक्त लोग आनंदित होते हैं, भगवान के साथ इस प्रकार से लीलाएं करते हैं। यही मान जब और ज्यादा उसके अंदर प्रीति बढ़ती, और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है, और द्रवीभूत और तेजी से उसका चित्त हो जाता है, तो यही स्नेह में बदल जाता है। मान और गाढ़ा होता है तो यही प्रेम एक नया रूप लेता है, इसको कहते हैं स्नेह। और यही स्नेह फिर अंदर और ज्यादा गाढ़ा होता है चित्त के द्रवीभूत होने पर, तो फिर ये राग की अनुभूति कराता है, और ये स्नेह वात्सल्य रस का अनुभव कराता है। इस स्नेह में भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन सर्वशक्तिमान होते हुए भी भगवान की चिंता सताती है भक्तों को, कि अरे इसके पैर में कुछ लग ना जाए, अरे ये जा रहा है देखो कपड़े नहीं पहने, इसको ठंडी लग जाएगी, इसको भूख लगेगी बेचारे को, इसको पानी का भी व्यवस्था करना पड़ेगा, इसको नहलाना पड़ेगा, सब चीजों की अरे कहीं इसके ऊपर कोई अत्याचार न कर दे, कहीं इसको कोई पीट के न चला जाए, कहीं ये पेड़ से न नीचे गिर जाए, कहीं कोई बैल बैल सींग न मार दे इसको, कहीं नदी में न डूब जाए। ऐसे वो भक्त वात्सल्य रस के उसको लेकर के, भगवान को लेकर के चिंता करते हैं। जो कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सबके स्वामी, फिर भी भगवान को लेकर के इस प्रकार से चिंता होती है।
वात्सल्य रस का अनुभव होता है जो स्नेह में होता है, और स्नेह भी और गाढ़ा होता है तो फिर राग का रूप लेता है, और राग भी और गाढ़ा होता है तो फिर अनुराग बन जाता है, और ये प्रेम में अनुराग और गाढ़ा होता है तो फिर ये भाव बनता है। अब ये पहले वाला भाव अलग था, ये वाला भाव अलग है, ये प्रेम के ऊपर वाला भाव है, और ये भाव और गाढ़ा बनता है तो फिर ये महाभाव बन जाता है, और ये महाभाव भी और आगे की और भी सीढ़ियों को जाता है। यहाँ से ऊपर केवल राधा रानी का ही स्थान है, फिर वहां तक कोई नहीं पहुंच पाता। ये प्रेम की अवस्थाएं हैं जो, इस अवस्था पर जाते जाते क्या होता है, जब भगवान श्री कृष्ण से मिलन होता है ना भक्त का, और उस मिलन के समय में अगर पलक गिर जाए, मिलन के समय में भगवान के और भक्त के बीच में पलक गिर जाए, तो ऐसा लगता है कि कई युग बीत गए भगवान को देखे नहीं, ऐसा लगता है कई युग बीत गए। विचार विचार करें वो प्रीति की अवस्था हम क्या समझ सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। ऐसा लगता है कई युग बीत गए भगवान, फिर वो गालियां मारते हैं पलक बनाए क्यों, ये नीचे गिर जाते हैं, बीच में डिस्टर्ब करते हैं। मिलन के समय में इतना दुख होता है, और विरह के समय में, जब भगवान से विरह नहीं हो रहा है, तब देखो मिलन के समय में और विरह के समय में कितना बड़ा डिफरेंस आता है, कैसी फीलिंग्स जनरेट होती हैं। जब मिलन है तो वहां कई युग का मिलन हो जाए, कई युगों का मिलन होने पर भी ऐसा लगता है बस थोड़ी देरी तो हुई है। कई युगों का मिलन क्षण के बराबर प्रतीत होता है, और एक क्षण जो पलक गिरने का समय है, और वो कई युगों के बराबर प्रतीत होता है। कैसी विचित्र बात है, एक क्षण का विरह किसके बराबर प्रतीत हो रहा है, कई युगों के बराबर, और कई युगों का मिलन कैसा लग रहा है, एक क्षण की जैसा। रात बीत गई, कैसे बीत गई, एक कल्प की रात बीती रासलीला में, और ऐसा लगा कि बस ये रात तो कुछ हुई नहीं, एक पलक झपकने तक के समय में बीत गई बस। ऐसा गोपियों का भाव है। वही भाव को चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रेम के स्तर पर संक्षेप में बता रहे, युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। सारा संसार शून्य, केवल गहन अंधकार, कहीं कुछ भी नहीं है। ऐसे भक्त को न रसगुल्ले में स्वाद आ रहा है, न चमचम में स्वाद आ रहा है, न पिज्जा में स्वाद आ रहा है। हमको तो टेंशन होता है गोविंदा, ये गोलोक में भी जाके पिज्जा की कुछ दुकान दुकान मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। अरे भैया गोविंदा के पास गोलोक में जाने के लिए पहले योग्य तो बन जाए, योगायतम निवेशन, पहले संसार शून्य तो दिखाई दे। हमको तो ऐसा लगता है यहाँ पिज्जा बंद होगा और वहां चालू हो जाएगा, यहाँ जैसे ही मरेंगे वहां सीधे पहुंच जाएंगे, ऐसे नहीं पहुंचेंगे। ये सीढ़ियां हैं, योगायतम निमेषे। अभी तो संसार की याद आती है, और कभी कभी तो बोले बहुत ज्यादा याद आ जाती है, क्या करें, बहुत ही ज्यादा याद आ जाती है। बहुत याद आएगी तो भैया संसार में ही जन्म लेना पड़ेगा, बारंबार जन्म लेना पड़ेगा। संसार की अशून्यायतम जगत सर्वम। फिर मेरी मम्मी पापा भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन, कमाने वाली मैं ही इंजीनियर हूँ, बाकी और कोई कमाने वाली या कमाने वाला नहीं है। अरे बहुत दूर नगरी है। शून्यायतम जगत सर्वम। आंखों से अश्रुधारा कब बहेगी, नहीं बह रही है, मूसलाधार वर्षा हो रहा है, नयनम। हाँ, युगायतम निमेशन चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरह। ये दशा प्रेम की दशा है, जो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सार में वर्णन किया है। थोड़ा सा हमने इसको बताने का प्रयास किया है।
और विस्तार से इसको भक्ति रसामृत सिंधु जब कभी पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तब चर्चा करेंगे। कल के दिन और आखिरी श्लोक ले लेंगे और इस प्रकार से शिक्षाष्टकम विराम देंगे। और इनकी शिक्षा पर चलने के लिए जो और आवश्यक श्लोक हैं वो उपदेशामृत के हम पहली तारीख से आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक विशेषता है कि हम आगे से सैटरडे संडे क्वेश्चन आंसर ले लिया करेंगे, तो 2 दिन हमारे क्वेश्चन आंसर के लिए रखा करेंगे, ठीक है। और कोई जल्दी तो ऐसा है नहीं कि हमें इतने कम समय में कोर्स खत्म करना है, क्योंकि हम सब लोगों की आयु तो बहुत लंबी है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। इतने जल्दी तो कोई जाने वाले हैं नहीं, जाने वाले होते तो सब ऑफलाइन में आ गए होते अभी तक। लेकिन सबको आराम से निकलना है, क्योंकि जगत शून्य है एकदम थोड़ी फील हो रहा है किसी को, कोई टेंशन की बात नहीं। वो इस लोग आराम आराम से लेंगे हम, और सैटरडे संडे क्वेश्चन आंसर लेंगे। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। बोलो श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय जयकार।